नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी जिंदगी की समस्याओं को देखने का नजरिया बदल दे। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे लगता था कि उसकी परेशानियां बहुत भारी हैं, इतनी भारी कि उन्हें उठाना उसके बस की बात नहीं। लेकिन उसे एक बहुत ही सरल सच्चाई का पता नहीं था। जिंदगी की ज्यादातर समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमें लगती है, और उनके समाधान अक्सर हमारे सामने ही होते हैं। इस कहानी के अंत तक आप खुद इस सच्चाई को महसूस करेंगे। तो आराम से बैठिए, एक गहरी सांस लीजिए और अंत तक मेरे साथ बने रहिए। एक हरे भरे खेतों से घिरे छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि होशियार था, लेकिन उसे हर बात की चिंता करने की आदत थी। छोटी सी परेशानी भी उसे पहाड़ जैसी लगती थी। अगर ज्यादा गर्मी होती तो वह कहता, इस गर्मी में कोई काम कैसे कर सकता है। अगर अध्यापक होमवर्क देते तो वह बड़बड़ाता, यह तो नामुमकिन है। अगर मां मदद के लिए कहती तो वह कहता, मेरे साथ ही सब कुछ इतना मुश्किल क्यों है। दिन ब दिन रवि की शिकायतें बढ़ती गई। धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे। आखिर कौन ऐसे इंसान के साथ रहना चाहता है जो हर चीज में सिर्फ समस्या देखता हो। एक शाम रवि के पिता उसकी लगातार शिकायतों से थक गए। उन्होंने रवि को बुलाया और कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। दोनों चलते चलते गांव के किनारे एक छोटे से तालाब तक पहुंचे। तालाब का पानी बिल्कुल शांत था। पिता ने रवि को नमक की एक छोटी मुट्ठी दी और कहा, इसे तालाब में डाल दो। रवि ने नमक तालाब में डाल दिया। पिता बोले, अब पानी छको। रवि ने पानी पिया और तुरंत थूक दिया, यह तो बहुत कड़वा है। पिता बस मुस्कुराए। फिर वे उसे पास की एक चौड़ी नदी के किनारे ले गए। इस बार फिर से नमक की मुट्ठी दी, इसे नदी में डालो। रवि ने वैसा ही किया। जब पिता ने कहा, अब नदी का पानी छको, तो रवि ने हथेलियों में पानी लिया, पिया और हैरानी से ऊपर देखा। यह तो मीठा है, नमक का स्वाद तो बिल्कुल नहीं है। पिता ने प्यार से कहा, बेटा, जिंदगी की परेशानियां इस नमक जैसी होती हैं। वे हमेशा रहती हैं और उनकी मात्रा नहीं बदलती, लेकिन वे तुम्हें कितना परेशान करेंगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। अगर तुम्हारा दिल तालाब जैसा छोटा होगा तो हर समस्या तुम्हारी जिंदगी को कड़वा बना देगी। लेकिन अगर तुम्हारा दिल नदी जैसा बड़ा हो जाए तो वही समस्याएं तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी। ये शब्द रवि के दिल में उतर गए। पहली बार उसे लगा, शायद दुनिया इतनी बुरी नहीं है। शायद समस्या जिंदगी नहीं, बल्कि उसे देखने का उसका नजरिया है। उस रात रवि सो नहीं पाया। वह तालाब और नदी के बारे में सोचता रहा। धीरे से बोला, अगर मैं तालाब बना रहा तो हमेशा दुखी रहूंगा, लेकिन अगर मैं नदी बन जाऊं तो हर हाल संभाल सकता हूं। अगली सुबह से रवि ने खुद को बदलने का फैसला किया। जब शिक्षक ने ज्यादा होमवर्क दिया तो उसने शिकायत नहीं की। उसने सोचा, यह मुझे बेहतर बनने का मौका है। जब मां ने पानी की बाल्टियां उठाने को कहा तो वह मुस्कुराया, इससे मैं मजबूत बनूंगा। तेज धूप में भी अब वह बड़बड़ाता नहीं था। वह कहता, यह भी एक परीक्षा है और मैं इसे पार कर सकता हूं। शुरुआत में यह आसान नहीं था। पुरानी आदतें बार बार वापस खींचती थीं, लेकिन पिता की बातें उसे आगे बढ़ाती रही। हफ्ते महीनों में बदल गए और एक सुंदर बदलाव होने लगा। रवि अब हर छोटी बात पर रोने वाला लड़का नहीं रहा। लोगों ने उसकी शांति को महसूस किया। दोस्त उसके साथ रहना चाहते थे। शिक्षक उसकी तारीफ करने लगे। माता पिता को गर्व होने लगा। और सबसे बड़ी बात, रवि खुद को अंदर से हल्का महसूस करने लगा। समस्याएं अब भी आती थी, इम्तिहान, काम, परेशानियां, लेकिन वह उनमें डूबता नहीं था। वह नदी की तरह उन्हें अपने साथ बहने देता था। एक शाम सूरज पहाड़ियों के पीछे ढल रहा था। रवि नदी के किनारे बैठा उसके बहते पानी को देख रहा था। पत्ते, लकड़ियां, पत्थर, सब कुछ साथ बह रहा था, लेकिन नदी रुक नहीं रही थी। रवि मुस्कुराया और बोला, जिंदगी की हर समस्या का हल बहुत सरल है। नमक हटाने की जरूरत नहीं है, नदी बनना सीखना है। तो दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी में चुनौतियां आती रहेंगी। कुछ दिन बहुत कठिन होंगे, कुछ रातें बहुत लंबी लगेंगी, लेकिन समाधान शिकायत करने में नहीं है, भागने में नहीं है। समाधान है खुद को बड़ा बनाने में।
क्योंकि सच यही है, समस्याएं छोटी नहीं होती, हम बड़े हो जाते हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हर समस्या छोटी लगने लगती है। तो अगली बार जब आप फंसे हुए महसूस करें, खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, मैं तालाब बन रहा हूं या नदी?